नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा की नन्ही लाडली बेटी आसमान से चांद तोड़ लाने की जिद कर बैठी, पर जिद पूरी न होने के कारण वह खूब रोई और बुरी तरह बीमार पड़ गई। वैद्य हकीम सब उसे ठीक करने में नाकाम रहे। अंत में पुत्री प्रेम में भावुक बने राजा ने यह घोषणा करा दी, जो व्यक्ति उसकी बेटी के लिए चांद तोड़कर लाएगा वे उसे खूब धनवान बना देंगे। राजा के इस पागलपन को सुनकर नगरवासी और दरबारी उस पर हंसने लगे, लेकिन राजा को बस अपनी लाडली बेटी के ठीक होने से मतलब था और इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। नगर में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यापारी से राजा का दुख देखा नहीं गया। वह तुरंत उनसे मिलने दरबार पहुंचा और राजा से मुलाकात की और बोला, मैं आपकी बेटी के लिए चांद तोड़ लाऊंगा। इतना बोलकर वह राजकुमारी के पास गया। उसने नन्ही राजकुमारी से कहा, चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी उंगली की मोटाई जितना। जब मैं अपनी उंगली उसके आगे रख देती हूँ तो वह दिखता नहीं है। फिर व्यापारी बोला, चांद कितना ऊंचा है? तब राजकुमारी ने कहा, शायद पेड़ जितना ऊंचा है, क्योंकि महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही तो वह दिखता है। फिर उसने पूछा, चांद कैसा दिखता है? तभी राजकुमारी बोली, वह तो सफेद चांदी जैसा दिखता है। व्यापारी हंसकर बोल उठा, ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हारे लिए चांद ले आऊंगा। उसके बाद वह राजा को मिलकर अपनी युक्ति बताकर वहां से नगर में चला जाता है। दूसरे दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद लेकर महल में आता है और राजकुमारी से कहता है कि मैं आकाश से चांद तोड़कर ले आया हूँ। राजकुमारी चांद को देखकर खुशी से उछलने लगती है और दिन भर उसके साथ खेलती है। अपनी जिद पूरी होने से उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। फिर भी राजा को एक चिंता खाए जा रही थी। व्यापारी ने कहा था, अगर राजकुमारी खिड़की के बाहर आसमान में चांद देख लिया तो वे फिर से उदास हो जाएगी। तब व्यापारी ने कहा, उसके पास इसका भी समाधान है, और राजकुमारी के पास गया और खेल खेल में पूछा, राजकुमारी, क्या आपको पता है जब किसी का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? दूसरा दांत निकल आता है। राजकुमारी ने ऐसा जवाब दिया, बिल्कुल सही। अच्छा बताओ, जब कोई चांद तोड़ लेता है तो क्या होता है? व्यापारी ने पुचकारते हुए राजकुमारी से सवाल किया। तब राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, हाँ, वहाँ चांद उग आता है। अरे वाह, आपको तो सब पता है, इसलिए नए चांद को देखें। और ऐसा कहकर व्यापारी खिड़की को ओर जाता है। राजकुमारी ने नया चांद देखा और कहा, मेरा चांद तो उससे भी खूबसूरत है, और खेलने में व्यस्त हो जाती है। ये सब देखकर राजा प्रसन्न हो गया और व्यापारी को ढेर सारा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार बड़ी मुसीबत भी छोटी सी युक्ति आजमा कर टाली जा सकती है।